हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज करवाई जा रही। उस टेस्ट सीरीज के क्रम में अब यह आप लोगों की चौथी टेस्ट सीरीज है। चौथी टेस्ट सीरीज में यह हिंदी की टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज 3 करवाई जा चुकी हैं, जिसमें पहली टेस्ट सीरीज जीएस की थी, सेकेंड टेस्ट सीरीज हिंदी की थी, थर्ड टेस्ट सीरीज आप लोगों की जीएस की थी, जो 2 पार्ट में कंप्लीट करवाई गई है। और फर्स्ट टेस्ट सीरीज भी 2 पार्ट में कंप्लीट करवाई गई। हिंदी की टेस्ट सीरीज दूसरी टेस्ट सीरीज थी, जो पहले एक पार्ट में कंप्लीट करवाई गई, और यह चौथी टेस्ट सीरीज है जो हिंदी की, ये भी एक पार्ट में कंप्लीट करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें 60 प्रश्न होते हैं। तो यह प्रश्न आप लोगों के जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ वहाँ उपयोगी है। तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये आर की टेस्ट सीरीज है तो 60 प्रश्न आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं होंगे। ये उपयोगी हैं हर उन एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में आप लोगों की हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी में आप लोगों के 6 चैप्टर, जैसे ग्रामर हो गया, विशेषण हो गया, विशेष विशेषण हो गया, और आप लोगों का पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ठीक। ये सब हो गया। जितने 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर पूछे जाते हैं, वो आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोग सब लोग इसको देख सकते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ वहाँ आप लोग यूपीएससी के सारे एग्जाम, लोअर पीसीएस के हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, सब कहीं पूछी जाती है जहाँ हिंदी, वहाँ यह उपयोगी है। तो चलिए, यह टेस्ट सीरीज देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। यह आप लोगों का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में पर्यायवाची है। पर्यायवाची 10 प्रश्न होंगे पर्यायवाची के, फिर 10 प्रश्न विलोम के होंगे, ऐसे ही चलता है, ठीक। 10-10 प्रश्न होंगे। तो पर्यायवाची की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही बताना है आप लोगों को कौन सा है, ठीक है। तो अहेरी, बहेरिया, लुब्धक, ये 4 जो हैं आप लोगों के शिकारी के पर्यायवाची हैं। पन्नग ये सर्प का पर्यायवाची, तो ये पहले ही गलत हो गया। तो कृष्णसार, कुरंग, सारंग और चमरी, यह आप लोगों का सही है। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। जैसे निखिल हो गया, अखिल हो गया, ठीक। ये समग्र की पर्यायवाची है। निखिल, अखिल ये समग्र के पर्यायवाची है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देर न करते हुए, जितना एक्सप्लेन करने वाला है उतना एक्सप्लेन किया जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों की टेस्ट सीरीज का समय बढ़ जाएगा, तो वह आप लोग टेस्ट सीरीज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा हंस का पर्यायवाची नहीं है? हंस का पर्यायवाची नहीं है, तो यह आप लोगों को बताना है। हंस का पर्यायवाची नहीं है। कलधौत, मराल, मनसौक, चक्रांग, या कलधौत पर्यायवाची हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो हंस, कलधौत किसका पर्यायवाची है? सोना का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? सोना का। बाकी ये हंस के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प के पर्यायवाची नहीं। सरीसृप है, उरग भी है, व्याल भी। अनी नहीं, अनी होता है अनी किसका पर्यायवाची होता है? अनी होता है सेना का पर्यायवाची। किसका होता है? सेना का पर्यायवाची। सेना का पर्यायवाची एक और होता है, एक कटक। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, कटक, ठीक है। तो सेना का पर्यायवाची कटक होता है। अनी से अनीक याद रखना, अनी भी, अनेक भी होता है, ठीक। वाहिनी तो जानते हैं, दल भी जानते हैं, ये सब तो जनरली है, ये लोग आप लोग जानते ही हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन सा शब्द सौरभ का पर्यायवाची है? सौरभ का पर्यायवाची है। सौरभ है, स्वच्छंद है, मंजुल है, संतुष्ट है। सौरभ के पर्यायवाची है। कौन सा है? आप लोगों का सौरभ है। सौरभ सौरभ का पर्यायवाची है, ठीक है। तो और सौरभ खुशबू, सुगंध, तर्पण, ये सब इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं। अब मंजुल के पर्यायवाची पूछा जाएगा, तो मंजुल के पर्यायवाची मोहक हो गया, आकर्षक हो गया, और एक होता है शोभनी, ये मंजुल के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। सीता हो गया, भूमिजा, सीता भूमिजा का पर्यायवाची है। और सत्तन पयोधर का, स्तन स्वाधीन का, सहेली अली का पर्यायवाची। सहेली अली का नहीं, अली का पर्यायवाची है। क्या अली अगर लिखा होता तो सही होता, अली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सीता भूमिजा का, स्तन पयोधर का, स्वतंत्र स्वाधीन का है। और सहेली के पर्यायवाची और भी होते हैं। सहेली के पर्यायवाची जैसे होता है सैरेंद्री भी सहेली का पर्यायवाची। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है। सैरेंद्री किसका पर्यायवाची है? सहेली का पर्यायवाची। और आप लोगों के हैं जैसे सखी हो गया, सहचरी हो गया, ये सब अली के पर्यायवाची। अली किसका पर्यायवाची? सहेली का। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, सुमेलित नहीं है, यह बताना है आप लोगों का। सुमेलित नहीं है। 6 नंबर प्रश्न सुमेलित नहीं है। जैसे
6 नंबर प्रश्न आप लोगों का सुमेलित नहीं है बताना। तो सुमेलित नहीं, रिक्त का खाली होता है, ये तो जानते हैं पर्यायवाची। श्लाघा का प्रशंसा भी होता है, ये भी जानते हैं आप लोगों का। सुषमा सौंदर्य, उर्मी पृथ्वी, उर्मी का पर्यायवाची किसका? पृथ्वी। तो यह सुमेलित नहीं है। वो उर्मी जो है बीच ही होता है, लहर होता है, इसका पर्यायवाची होता है। उर्वी होता है धरती का पर्यायवाची, क्या? धरती का पर्यायवाची। यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वसुधा होता है, धरती होती है, धरा होता है, ये सब होते हैं पर्यायवाची पृथ्वी के। उर्मी नहीं, उर्वी, उर्वी होता है। अगर उर्वी होता तो ये सही होता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का कौन सा है? 7 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है? राजा का पर्यायवाची नहीं है, शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं। महिपाल नहीं है, नरेंद्र नहीं है, सुरेंद्र नहीं, नरेश नहीं। कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? राजा का पर्यायवाची सुरेंद्र नहीं है। बाकी महिपाल है, नरेंद्र, नरेश है, तो सब जानते हैं। सुरेंद्र पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र किसका पर्यायवाची? सुरेंद्र है पुरंदर का पर्यायवाची। अब पुरंदर किसका पर्यायवाची ये बताना है आप लोगों को। पुरंदर इसका पर्यायवाची है सचीपत का। सचीपत किसका पर्यायवाची ये आप लोगों को बताना है। सचीपत है मधवा का पर्यायवाची। सचीपत इसका हो गया पुरंदर का। देखो नरेश की तरफ लगा, ये सुरेंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, पुरंदर का पर्यायवाची हो गया सचीपत। क्या हो गया? सचीपत गलत लिख रहा था, सचीपत हो गया। ठीक, सचीपत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सचीपत का पर्यायवाची मधवा हो जाएगा। क्या? मधवा हो जाए। अब मधवा किसका पर्यायवाची? इंद्र का है। तो ये सब इंद्र के पर्यायवाची, किसके? इंद्र के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। तो सुरेंद्र किसका पर्यायवाची होगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे याद किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द राधा का पर्यायवाची नहीं है? तो राधा का पर्यायवाची नहीं है। कृष्णप्रिया नहीं, अनुप्रिया नहीं है, ब्रजभानुजा नहीं है, ब्रजरानी नहीं है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। कौन सा प्रश्न राधा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुप्रिया नहीं है, कृष्णप्रिया है, ब्रजभानुजा है, ब्रजरानी है। अगर जो राधा भक्त होगा तो वह ये सब पर्यायवाची जानता होगा। ठीक है, अनुप्रिया पर्यायवाची नहीं है। और राधा के पर्यायवाची और भी है, जैसे ब्रजरानी हो गया। ठीक है, ये सब पर्यायवाची राधा के पर्यायवाची हैं। अनुप्रिया पर्यायवाची राधा का नहीं है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है, शुद्ध युग्म बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से। शुद्ध युग्म कौन सा है? शारदा हो गया, सरस्वती हो गया, भारती हो गया, रमा हो गया। और आप लोगों का बी नंबर हो गया धवल, शुभ्र, सफ़ेद, विपिन। सी नंबर हो गया वपु, तनु, काया, कलेवर। आश्रय हो गया पनाह, संश्रय, अहेर। इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही है युग्म, यह बताना है। तो ये वाला सही है, सी। वपु, तनु, काया, कलेवर, ये सब सही है। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, यह पर्यायवाची की सही युग्म है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का सॉरी, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ये याद रखना। ठीक है, रमा किसका पर्यायवाची है? इसीलिए ये गलत है। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और जैसे हो गया तीसरा वाला, ये सब किसके? शरीर के पर्यायवाची हैं। और डी वाला क्या हो गया? अहेर, जैसे हो गया आँख हेटक हो जाए, मर गया, ये सब शिकार के पर्यायवाची। जैसे अहेर हो गया, अहेर किसका पर्यायवाची? शिकारी का पर्यायवाची है, शिकार का पर्याय है। अहेर हो गया, आखेट हो गया, मृगया हो गया। अहेरी होता तो शिकारी का होता। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से, निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। यहाँ वो उस पर शुद्ध बताना था, यहाँ अशुद्ध बताना है। तो ये हो गया विनती, प्रार्थना, निवेदन, अर्ज, रघुपति, राघव, सीतापति, रमापति, कुंजर, करी, कपीस, सिंदूर, अनुराग, आसक्त, प्रेम, मोह। यह बताना है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी, यह सुमेलित है। कुंजर, करी, कपीस, सिंदूर, यह सुमेलित है। कपीस, और जैसे कपीस हो गया, कपीस यह सुमेलित नहीं, अशुद्ध सुमेल, यह जो है युग्म गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है लेकिन युग्म गलत है। जैसे कपीस किसका हो गया? महावीर का पर्यायवाची है। ठीक है, अंजनेय हो गया महावीर का पर्यायवाची, वज्रांग महावीर का पर्यायवाची, पवनसुत महावीर का पर्यायवाची। ये सब पर्यायवाची हैं हनुमान के। ठीक, तो ये आप लोगों का सही सुमेलित नहीं है युग्म। बाकी सही सुमेलित ये भी सही सुमेलित युग्म है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तद्भव तत्सम युग्म में सही सुमेलित नहीं है। अब तद्भव तत्सम आप लोगों के आ गए हैं। तद्भव तत्सम खाई, खात, कीड़ा, कीटक, एका, एकस, कौर, कवल। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसमें
सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। एका एकस्य नहीं होता है, एका का तत्सम होता है एक, क्या होता है अगर आप लोग जानते होंगे तो एक ही होता है, एका नहीं होता। कवर कवल होता है, कीड़ा कीटक होता है, खाई खाती होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आप लोगों का है कांच, कांच में चंद्रबिंदी लगी होगी और कांच का हो गया जाएगा, का तत्सम हो जाएगा कृत, कूड़ा का हो जाएगा कूट, याद रखना कूड़ा का क्या हो जाएगा कूट हो जाएगा, काट का कर्त हो जाएगा, खाना का खादन हो जाता है। खाना का आप लोगों का अगर किसी से तत्सम पूछ लिया जाए, खाना का तत्सम क्या होगा, तो आप लोगों का क्या होगा खाद, खाद क्या होगा खादन हो जाएगा, खादन, ये हो जाएगा खादन। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न है। विकल्प में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करना है आप लोगों को। हास्य होगा, सोहन होगा, सूत हो जाएगा, सेठ हो जाएगा, तो ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें हास्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हास्य। ठीक है, सूत का सूत्र होता है, सेठ का श्रेणी होता है, सोहन का शोभन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हीरा, सुई, सौभाग्य, रीस तद्भव नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। 3 तत्सम है, बाकी एक तद्भव, 3 तद्भव है, एक तत्सम है, आप लोगों को बताना है 13 नंबर प्रश्न। तो आप लोगों का सौभाग्य क्या तत्सम शब्द है, और हीरा का तत्सम क्या हो जाएगा हीरक हो जाएगा, क्या हीरक हो जाएगा। सुई का सूचिका हो जाएगा, रीस का ईर्ष्या हो जाएगा, ये याद रखना। और निम्नलिखित विकल्प में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। स्थल हो गया, नृत्य हो गया, पत्थर हो गया, धूम हो गया, कौन सा शब्द तत्सम, कौन सा तद्भव इसमें तत्सम नहीं है, तो आप लोगों का पत्थर क्या हो जाएगा तत्सम नहीं है। इसका क्या हो जाएगा पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा प्रस्तर हो जाता है, क्या हो जाता है प्रस्तर हो जाएगा। बाकी तत्सम में स्थल, नृत्य, धूम सब ये क्या है, नृत्य का नाच हो जाएगा, धूम का धुआं हो जाएगा, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पानी, नौ, पक्षी, दमन तद्भव शब्द है, इसमें कौन सा है पानी, नौ, पक्षी, दमन कौन सा तद्भव शब्द है 15 नंबर का। आप लोग दिमाग में थोड़ा सोचिएगा, आप लोगों का ये हो जाएगा पानी। पानी क्या है तद्भव शब्द है, पानी तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द पूछा जाए तो पानी ही होगा, पानी इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी सब तत्सम शब्द हैं ही हैं। पानी तद्भव शब्द 16 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, तद्भव तत्सम युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की पहचान कीजिए आप लोग 16 नंबर में। पैर, पाँव, मरना, मरण, बोना, बपन, बीत, व्यतीत, ये हम लोग हो जाएगा। 16 नंबर का क्या हो जाएगा पैर, पैर का पाँव, ये युग्म गलत सुमेलित है, पैर का पाँव नहीं होता है, पैर का आप लोगों का पद होता है, क्या होता है पद होता है। ठीक है, पूरा जैसे होते पूरा का क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा। बच्चा का एक होता है बच्चा, वत्स हो जाएगा, बच्चा का बहुत बार पूछा जाएगा, बच्चा वत्स हो जाता है। बिंदी का बिंद हो जाता है। जैसे भेष पूछ लिया जाए, भेष का तत्सम क्या होगा तो वेश हो जाएगा, और बावला पूछ लिया जाए तो वातुल हो जाएगा, भाप का वाष्प हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब सही सुमेलित हैं, यही ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं था। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें भी आप लोगों को गलत बताना है। बात, वार्ता, यह, यश, फूल, पुष्प, भी, अपि, इसमें से गलत युग्म बताना है तद्भव तत्सम का। 17 नंबर प्रश्न, तो ये फूल और पुष्प, फूल का पुष्प नहीं होगा, फूल का फुल होगा, क्या होगा फुल होगा। ठीक है, ये आप लोगों का तत्सम होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भी का अपि हो जाता है, बात का वार्ता हो जाता है, यह का येस हो जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, विकल्प में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अपना, अमी, इच्छु, इतना तत्सम शब्द बताना है आप लोगों को। तो इच्छु, इतना, अमी, अपना, 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो इच्छु हो जाएगा। इच्छु क्या है तत्सम शब्द है। इतना का क्या होता है ईत हो जाएगा, ईत हो जाता है, ईयत हो जाता है। इतना का अमी का अमृत हो जाता है, इसका क्या हो जाता है अमृत हो जाएगा तत्सम। अपना क्या हो जाएगा, अपना का आत्मना हो जाता है, क्या हो जाता है आत्मना, ये पिछली बार भी बता चुके हैं, आत्मना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द की पहचान करना है आप लोगों को। तद्भव तो जानते हैं आप लोग, तो पहचान कीजिए पहचान कीजिए आप लोग फटाफट तद्भव तत्सम की। थोड़ा मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं, लखनऊ में आप लखनऊ में थोड़ा मुस्कुराइए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही
जीवन का सार है। आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए फटाक से, क्योंकि आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे तो आंसर नहीं बताएंगे। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। 19 नंबर प्रश्न। तो गौर गौर कृत क्षीर ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये सब तीनों तत्सम शब्द हैं। खान क्या है? तद्भव शब्द है। खान का अब पूछेंगे आप लोग, खान का फिर तत्सम क्या होता है? तो खान का खनि होता है। क्या होता है? खनि। खनि होता है तत्सम शब्द। बहुत इम्पॉर्टेंट है तत्सम तद्भव, बहुत जल्दी गलत होता है क्योंकि इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। गौर का तद्भव क्या होगा? गोरा हो जाता है। कृत का तद्भव हो जाता है का। कृत का हो जाता है। गौर का गोरा हो जाता है। क्षीर का क्या हो जाता है? वाह, खीर। क्या बात है, ज़बरदस्त। खीर, खीर मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझको खीर। खीर मिल जाए तो सारे खाने बेकार, सारे खाना बेकार है। 20 नंबर प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। विग्रह, पीला, क्या, बजरंग। 20 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। तत्सम शब्द की पहचान करना है। विग्रह आप लोगों का तत्सम शब्द हो गया। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे लगाओ, मुझे लगाओ, मैं विग्रह हूँ, मैं तत्सम हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कुछ होते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। तो आज स्टूडेंट क्या करता है? भड़ाक से लगाता है, क्योंकि स्टूडेंट सबकी इच्छाएं पूरी करता है। तुम कहाँ पढ़ते हो? 21 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, विशेषण बताना है। विशेषण शुरू हो गया आपके लोग, विशेषण। ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं किस कोटि का विशेषण है? ठीक है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण है, विशेषण प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का उम्मीद करते हैं 22 नंबर प्रश्न होगा। 21 के बाद में 22 ही आता है। यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह 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 जो है किस प्रकार का विशेषण है, यह बताना है। यह मेरा घर है, यह किस प्रकार का विशेषण बताता है? ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में बताइए। सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है। ठीक है, यह ऐसा नौकर, जैसे सर्वनामिक विशेषण होता है ऐसा नौकर, कैसा घर, जैसा देश, यह नौकर, आदमी, ऐसे होते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हिंदी की क्लासेस शुरू करेंगे, जब बहुत जल्द शुरू करेंगे थ्योरी की क्लासेस। और आप लोगों की UPSSC जितने UPSI UPSSC की लोअर पीसीएस बाकी जितने एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स कवर करेगा। बहुत अच्छी ज़बरदस्त हिंदी स्टार्ट करेंगे। 23 नंबर पहले प्रश्न बता दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? क्रिया है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को, क्रिया विशेषण है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सभा में 50 लोग थे। 24 नंबर प्रश्न है, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है, यह बताना है। निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इसमें 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। अनिश्चित संख्यावाचक है। सभा में 50 लोग हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है, या अनिश्चित संख्या का विशेष बोध कराता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। 50 लोग अनुमान पर आधारित है, न कि किसी संख्या पूर्ण संख्या पर आधारित है। ठीक है, कोई निर्धारित नहीं कर सकता। 50 लोग कह दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाए 50 लोग, तो कोई संख्या निर्धारित नहीं होती, वो अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो दोनों आप लोगों का हो जाएगा समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण दोनों हो जाएगा। पिछली बार भी यही क्वेश्चन था, पिछले प्रीवियस जैसे प्रीवियस टेस्ट सीरीज कराई थी, ये भी यही था प्रश्न, सेम प्रश्न था, रिपीट हो गया है। 26 नंबर प्रश्न है, बेताल पचीसी। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पचीसी भाई साहब, बेताल पचीसी तो जानते ही होंगे। समुदाय, हाँ कहाँ है? समुदाय बोधक विशेषण है, समुदाय बोधक विशेषण का बोध कराता है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, आप लोगों को बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन। ठीक है, समय का बोध कराता है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 28 नंबर प्रश्न आप लोगों का। 28 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है। समझ में आई?
बात। जैसे न्यूनतर है उत्तरावस्था हो जाती है, और न्यून हो जाती है मूलावस्था। तो न्यून मूलावस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है, और न्यूनतम उत्तमावस्था है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए फट से, फटाक से, झटाक से, और धड़ाधड़ फटाफट आंसर कीजिए। 29 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 29 नंबर क्या होगा? आप लोग तो और आलस करते हैं। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। आसमान का रंग नीला है, विशेष बताना है। किसका रंग नीला है? आसमान का। तो विशेष इसमें क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। कौन सा? आसमान। 29 नंबर प्रश्न का आप लोगों का बी हो जाएगा। अगर इसमें पूछा विशेषण बताओ, तो नीला क्या हो जाता है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। विशेष की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। ठीक, ये समझे रहना। निम्न शब्दों में विशेष है, विशेष बताना। निम्न शब्दों में विशेष है, श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो ये बताना है इसमें कौन सा शब्द में विशेष है। विशेष शब्द बताना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे किताब है। 30 नंबर प्रश्न का क्या हो गया? डी, किताब। किताब आंसर सही हो जाए। किताब आप लोगों का विशेष है, बाकी सब विशेषण है। श्वेत हो गया, जीर्ण हो गया, गरीब। जैसे गरीब आदमी के आगे लगा दिया जाए गरीब, तो क्या हो जाएगा? गरीब आदमी। तो गरीब क्या हो जाएगा? विशेषण। और आदमी क्या हो जाएगा? विशेष। और जीर्ण जैसे है, जीर्ण, जीर्ण इमारत, जीर्ण क्षीण इमारत ऐसे होता है ना। श्वेत सफ़ेद, जैसे श्वेत कपड़ा, श्वेत आदमी, तो सफ़ेद आदमी। ठीक, ये सब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। बधाई हो, 31 नंबर पर पहुंच गए। 50% आप लोगों ने प्रश्न कंप्लीट कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्षणिक क्या होता है? विलोम है, ये याद रखना। पर्यायवाची नहीं है जो लगा के चल देना। क्षणिक, शाश्वत, कीर्ति, अवकीर्ति। कीर्ति अपकीर्ति होता है, कीर्ति अवकीर्ति कब से होने लगा? चिरंतर का नश्वर हो जाएगा विलोम, गौरव का लाघव हो जाएगा। तो इसमें कैसे 31 नंबर आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बी है। कीर्ति का क्या होगा? कीर्ति का आप लोगों का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। चिरंतर का नश्वर होता है, गौरव का लाघव होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है। 32 नंबर प्रश्न, इसी बात पे आप लोग बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निंदनीय का विलोम शब्द नहीं है? निंदनीय का विलोम नहीं है। 32 नंबर प्रश्न बताना है। निंदनीय का अनिंदनीय हो जाता है। क्या हो जाता है? निंदनीय का अनिंदनीय हो जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? 32 नंबर का भाई डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? धैर्य, अधैर्य, तृप्ति, अतृप्ति, तद्भव, नितद्भव, नित्वद, निद्वत। ठीक है, तिक्त, मधुर। इसमें का सही सुमेलित विलोम नहीं है, ये बताना है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए भाई साहब। 33 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी सुमेलित नहीं है। तदत का नितदत नहीं होगा, अतदत होगा। क्या होगा? आदत होगा, ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। तिक्त का मधुर सही है, तिक्त का विलोम मधुर होगा। तृप्ति का अतृप्ति होगा, धैर्य का धैर्य होगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? आमिष का सामिष होगा, आविर्भाव का विवर्भाव होगा, असन का अससन होगा, आर्स का अनार्स होगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित बताना है, तो आर्स का अनार्स होगा। ठीक है, आर्स का अनार्स हो जाएगा आप लोगों का सही विलोम। आमिष का विलोम अगर को आप लोगों को जानना है तो अनिरामिष होगा। आविर्भाव का विलोम अगर को आप लोगों को जानना है तो तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम विर्भाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। तिरोभाव बहुत बार पूछा गया, अनेकों बार प्रश्न पूछा गया। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ये याद रखना, निरामिष होता है, सामिष नहीं होता। असन का हो जाता है। असन का विलोम क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताता है। तो असन का अनशन हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए हम ही बताते हैं, अनशन हो जाएगा। ठीक है, असन का क्या हो जाएगा? अनशन हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत तगड़ा प्रश्न है। अन्वित का विलोम बताना है आप लोगों को। अन्वित का विलोम क्या हो जाएगा? अवित हो जाएगा, अन्वित हो जाएगा, अन्वित, अनन्वित हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, अनन्वित हो जाएगा। कौन सा आप लोगों का? वित्त हो जाएगा। 35 नंबर डी है आप लोगों का। 35 नंबर का आप लोगों का आंसर क्या होगा? अनन्वित हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, जैसे अनन्वित हो जाए, अन्वित हो जाएगा विलोम शब्द। अब चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न, फटाफट प्रश्न कीजिए, धड़ाधड़ प्रश्न कीजिए और ख़त्म कीजिए टेस्ट सीरीज। चौथी नंबर टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा सचेत का विलोम नहीं है? सचेत का विलोम नहीं है।
बेसुध नहीं, बेखबर नहीं, निश्चेत नहीं, अचेत नहीं। निश्चेत नहीं, अचेत नहीं, ये कौन सा है? सचेत का विलोम नहीं है, ये बताना है। ठीक है, जो सचेत रहता है विलोम नहीं है। तो भाई साहब बताइए 36 नंबर का। निश्चेत हो जाएगा। निश्चेत क्या होगा? विलोम नहीं है। भाई बेसुध होगा तो सचेत कैसे हो जाएगा? बेखबर होगा तब भी सचेत नहीं होगा। अचेत होगा तो सचेत होते नहीं है, तो निश्चेत हो जाएगा आप लोगों का। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुखर का विलोम शब्द है? मुखर का विलोम शब्द है मूक, वाचाल, मौन, उपर्युक्त सभी। मुखर का विलोम है जो फटाफट बोलता हो वो मुखर होता है। जो मुखर होके बोलता हो, ज़्यादा बोलता हो, मुखर होता है। मूक, वाचाल, मौन, ये क्या होगा? 37 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 37 नंबर का प्रश्न का आंसर मौन हो जाएगा। मुखर का मौन हो जाएगा, मूक का वाचाल हो जाएगा विलोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐहिक का विलोम है? ऐहिक का विलोम शब्द है पारलौकिक, दैविक, भौतिक। इनमें से बताना है, कूट सही बनना है। ठीक है, ऐहिक का विलोम शब्द है। 38 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए और 1-2 आप लोगों को सही है। पारलौकिक, दैविक, ऐहिक के विलोम है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। उपमेय, अनुपमेय, कलातीत, कलातीत, अतीत, आकीर्ण, विकीर्ण, घोष, निर्घोष है। घोष का निर्घोष होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का 39 नंबर। डी ऑप्शन गलत नहीं है। डी ऑप्शन गलत नहीं है भाई साहब, ये निर्घोष होता है। घोष का निर्घोष होता है। ठीक है, घोष का क्या होगा? निर्घोष होगा। ये भाई मिस्टेक मैंने टिक लगा दी, तो इसमें क्या होगा? कलातीत का अतीत नहीं होगा। कलातीत का आप लोगों का अनतीत होगा। क्या होगा? ये थोड़ा क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो दिमाग से थोड़ा बहुत जो है गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कलातीत का अनतीत हो जाता है। घोष का निर्घोष ही रहता है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है। उपमेय का अनुपमेय होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निषिद्ध किसका विलोम शब्द है? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निषिद्ध है किसका विलोम शब्द है? इनमें से उपरोक्त में से किसी का विलोम शब्द नहीं है, तो निषिद्ध का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे नहीं, हमको बताना होता है। निषिद्ध का क्या हो जाता है? विहित हो जाता है। यही तो दिक्कत है, नए चैनल पे जो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराता है उसको सपोर्ट नहीं करता है। जो क्या होता है, लाइटिंग होनी चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, स्टूडियो होना चाहिए लपालप बिल्कुल, तब उसको सपोर्ट करते हैं लोग। नए चैनल को चाहे जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दे, सपोर्ट नहीं करता है जब तक वह खुद से पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने छोटे और बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए, जिससे जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ता है तो परिवार का बड़ा और छोटा सदस्य जिम्मेदारी लेता है। जो निंदा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो निंदा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चलने लगे आप लोगों के। 41 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो निंदनीय होता है, जो निंदा के योग्य है निंदनीय होता है। और निंदक कौन होता है? निंदा करने वाला होता है। निंदक होता है निंदा करने वाला। अब जैसे निरीह पूछ लिया जाए, जो व्यक्ति सांसारिक भोग से रहित हो उसे निरीह कहते हैं। निशीथ पूछ लिया जाए, आधी रात का समय, 50 बार वनडे एग्जाम से पूछा गया है। आधी रात का समय क्या होता है? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। आप लोग खुशी खुशी इसका आंसर कीजिए। खुशी खुशी आंसर कीजिए, नहीं करेंगे तो हम करने के लिए हैं। हम तो खुशी खुशी ही पढ़ाते हैं, खुशी खुशी आंसर करते हैं। आकाश में विचरण करने वाले आकाश में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए। आकाशवाणी, गगनचुंबी, आकाश, जिन्ना, भच्चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हो भाई साहब, थोड़ा पेन तो ले लें। नभचर हो जाएगा। डी नंबर 42 नंबर का डी हो जाएगा नभचर। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला नभचर हो जाता है। क्या हो जाता है? नभचर। अच्छा, आकाशवाणी पूछा जाए तो आकाशवाणी होता है आसमान से आने वाली आवाज़। गगनचुंबी तो जानते हैं, गगनचुंबी छक्का लगाया होगा, आकाश को चूमने वाला छक्का। जैसे आकाशी होता है आसमान से संबंध रखने वाला, आकाशी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर, जो रोग से मुक्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो रोग से मुक्त हो उसे क्या कहते हैं? रोगी, स्वस्थ, निरोग और निभ्रांत। तो इसको जाहिर सा बात है, जो रोग से मुक्त हो जाएगा वो निरोगी कहलाएगा। 43 नंबर का सी हो जाएगा आप लोगों का। 43 नंबर का सी हो जाएगा।
ठीक है। और रोगी जानते हैं, स्वस्थ जानते हैं, जिसका स्वस्थ अच्छा हो। निर्भ्रांत क्या होता है? निर्भ्रांत पढ़ने वाला है थोड़ा, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निभ्रांत। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 44 नंबर, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगत पतिका, प्रेषित पतिका, प्रवत्स पतिका, प्रवत्स पतिका, पतिव्रता। यह आप लोग बताना है। जब जीभ जो क्या होती है, पलट के बस टूटती नहीं है, बाकी सारा काम कर देते हैं। शब्द की जमीन जीभ को इतना मोड़ो कि वो प्राण त्याग दे। ठीक है। तो इतने तगड़े तगड़े हैं। पर्वत पतिका। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। कहो संस्कृत नहीं पढ़ते थे। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह बताना है आप लोगों को। 44 नंबर प्रश्न प्रेषित पतिका हो जाएगा। प्रेषित पतिका हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। आगत पतिका होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो। आगत पतिका होता है, आगत मतलब आया हुआ, प्रेषित मतलब प्रेषित किया गया, भेजा गया। भाई डाकिया होता ही पति, डाक होता है, वो डाकिया के द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है। प्रेषित पतिका जिसका पति विदेश गया हो। आगत पतिका जिसका पति वापस आया हो। परोक्ष पतिका क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो। भाई पतिव्रता तो जानते ही। वह स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, वह पतिव्रता होती है। आजकल पतिव्रता कहाँ मिलती हैं? जो सुख दुख से परे हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पौरुषे, परमहंस, प्रियदर्शी, पार्थिव। पौरुषे सुख दुख से परे हो, क्या होता है? 45 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा। परमहंस क्या होता है? परमहंस। इसीलिए परमहंस हैं, जो सुख दुख से परे हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। परमहंस जो दुख सुख से परे हो उसे परमहंस। पौरुषे जो पुरुषार्थ अनुरूप हो। पौरुषे प्रियदर्शी होता है, जो देखने में प्रिय लगे। पार्थिव होता है, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव होता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इसका आंसर क्या होगा? 46 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। उसे कहते हैं मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। मेघनाद जो मेघ के समान गरजता हो। मुकुल वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो। मृणाल क्या होता है? कमल की डंडी। मृणाल तो जानते हैं, कमल की डंडी। मुकुल क्या होता है? जो पुष्प, वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों का क्या कहता है? जैसा उचित हो वैसा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यथासाध्य, यथानुरूप, यथोचित, यथाशक्ति। 47 नंबर प्रश्न का बताना है। जैसा उचित हो वैसा, तो यथोचित। कहाँ हो गया? यथोचित। डी नंबर हो जाएगा। अब जैसे यथाशक्ति पूछ लिया, अब तेज शक्ति भर। यथाशक्ति में पूछ लिया जाता है समास वनडे एग्जाम्स में, जैसे लोअर पीसेस वगैरह में समास पूछते हैं। यथाशक्ति में समास होता है अभिभाव समास। यथानुरूप में भी अभिभाव है, यथोचित में भी अभिभाव, यथासंभव में भी अभिभाव। यथानुरूप क्या होता है? जैसा है उसी के अनुरूप। यथोचित होता है जैसा उचित हो वैसा। यथासंभव होता है जहाँ तक और जितना संभव हो। यथासंभव। यथासंभव पढ़ाया जाएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, जहाँ तक संभव हो सकता है। वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। नवोढ़ा, वाग्दत्ता, कुमारी, सुहागिन। ये जैसे प्रश्न हैं जो आप अगर पढ़े हुए हैं तो फटाक से मारेंगे आंसर, तो यह वाग्दत्ता हो जाएगा। जैसे नवोढ़ा, वह नवविवाहिता स्त्री होती है, नया नया शादी होती है, उसे नवोढ़ा कहा जाता है। तो आप नई दुल्हन नहीं नवोढ़ा कहना किसी को। वाग्दत्ता वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता होता है। कुमारी तो जानते हैं, सुहागिन भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इतना टाइम वेस्ट करने का है नहीं। जो छोटे छोटे प्रश्न बताए आरओ की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को इतना पता ही होगा कि कहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन की ज़रूरत है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों और फिर री एग्ज़ाम है। री एग्ज़ाम तो जानते हैं, मास्टर हो गए होंगे, इसीलिए टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रंगरूट, रोमांचित, रक्त रंजित। ठीक है। रुष्ट क्या हो जाएगा? 49 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का रोमांचित। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति आप लोगों की हो जाती है रिक्त। यह आप लोगों की सही है। क्या हो जाएगी? आप लोगों का रिक्त हो जाएगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त हो जाएगा। राजस्व जानते हैं, विरक्त। विरक्त बता देते हैं, जो किसी आसक्त से विमुख हो उसे विरक्त कहते हैं। ठीक। रंगरूट कैसा होता है? सेना में नया भर्ती हुआ जवान रंगरूट कहलाता है, ऊपर दिया हुआ था इसलिए बता दें। 51 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। अधिकतर लोगों का यही से विचार है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। हम स्वयं ही आपसे
मिलेंगे, हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह बताना है। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न का आप लोगों का बताना है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह शुद्ध है आप लोगों का। ठीक है, और जैसे इसमें लिखा है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो दिन क्यों लगेगा भाई, रविवार दिन ही होता है भाई। इसमें लगा है मैं रविवार के दिन मिलूंगा, तो दिन क्यों होगा, मैं रविवार को मिलूंगा, रविवार दिन ही तो होता है, इसलिए यह गलत हो जाता है। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। तो बी वाला ऑप्शन कैसे गलत है आप लोग बता सकते हैं। शंका का निराकरण नहीं होता है, शंका का समाधान होता है। ठीक है, शंका का समाधान होता है, निराकरण नहीं होता है। हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे, डी नंबर है। तो इसमें कौन सी गलती है, हम स्वयं आपसे मिलेंगे, हम स्वयं ही आपसे नहीं मिलेंगे, हम स्वयं आपसे मिलेंगे। ही क्यों लगा है, ही क्यों लगा है भाई, ही कोई बल थोड़े ही दिया जाएगा। ही क्या होता है, निपात होता है, तो इसलिए निपात लगाया नहीं जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। ठीक है, सिल गया हो 52 नंबर प्रश्न का वाक्य शुद्ध है। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते। मुझे भारी दुख हुआ, भारी क्या दुख हुआ, मैं अपना काम करूँगा, डी आप लोग का सही है, वाक्य शुद्ध बताना, डी सही है। 52 नंबर क्या, पैंट सिल गई होता है, ठीक है, सिल गया नहीं होता है। ठीक है, और बटन नहीं टके हैं, बटन नहीं टके हैं। और जैसे आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, इसमें क्या, आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते, समतुल्यता क्या होता है। मुझे भारी दुख हुआ, भारी कभी नहीं होता है दुख, बहुत दुख होता है। भारी दुख क्या वजन है, भारी बहुत दुख हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के जो है मनोरंजन के लिए ऐसे बोलते हैं, बाकी अच्छे से पढ़ा लेंगे तो सो जाएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ये गलत हो गया। कृष्ण के अनेक नाम हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, भाई बहुत मच्छर लग रहे हैं, तो अनेक नाम, कृष्ण भगवान के अनेक नाम हैं, यही शुद्ध है, सुमेलित है। बाकी कल रात में वह सो न सका, कल रात में वह सो न सका, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। 53 नंबर के आप लोग बताना है। 53 नंबर का आंसर आप लोग को बी मिल गया है, कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक, 53 नंबर के आंसर मिल गया। अब जैसे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो बदलना थोड़े, बदलनी चाहिए। अब कल रात में वह सो न सका, तो कल रात वह सो न सका, ठीक, कल रात में नहीं हुआ, कल रात वह सो न सका, में नहीं लगता है। अशुद्ध, जैसे यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पर नहीं लगेगा, तथापि पर नहीं लगेगा, तथापि लगेगा। ठीक है, पर नहीं लगता है, पर क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइम जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह बताना है आप लोगों को। शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं, मतलब बहुत गलत होते हैं। 50 के नीचे लाने वाला यही एक सेगमेंट है जो आपको 55 से 60 के नीचे ले आएगा। सॉरी, 55 प्रश्न सही करेंगे तो आप लोगों को 50 के नीचे ले आएगा, यही सेगमेंट बहुत जल्दी गलत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध बताना है। ठीक है, शुद्ध तो कौन सा है, 54 नंबर, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। नायक का पति प्रदेश में है, हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। 55 नंबर का आप लोगों को बताना है 55 नंबर का आप लोगों को, हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, यह आप लोगों का शुद्ध वाक्य है। बाकी नायक का पति प्रदेश में है, ये क्यों गलत है भाई, नायक का पति प्रदेश में है। ठीक है, नायक का पति प्रदेश में है, नायक का पति कि नायिका का पति, नायक का पति थोड़ा होगा, नायिका का पति होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है भाई। घोर संबंध क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। घोर संबंध कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई घनिष्ठ संबंध होता है। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, यह समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, जितनी क्या होती है, जितनी थोड़े होती, इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई, तो आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी वाले बताने हैं, फटाफट बता दीजिए। 56 नंबर प्रश्न का आप लोगों का वर्तनी शुद्ध है, तो अनुग्रह की गलत है, कृत्रिम की गलत है, कुमुदनी की गलत है, ये भी गलत है, सरोजनी की सही है, सरोजनी की सही है। अनुग्रह की वर्तनी क्या होगी, जैसे एक ग्रह लिखा हुआ तो ऐसे नहीं,
अनुग्रह, अनुग्रह ये सही होगा आप लोगों का। अच्छा कृत्रिम लिखना है तो कृत्रिम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा अनुग्रह मिटाएं तो उसके बाद में लिखें कुछ सही से। ये क्या सरोजनी सही है इसमें, अनुग्रह तो लिख ही चुके हैं, अनुग्रह बता चुके, ये नहीं लगेगा जो गा के नीचे। कृत्रिम कैसे लिखा जाएगा, आप लोग 26 नंबर का कृत्रिम बताइए, ये कृत्रिम होता है। ठीक, ये कृत्रिम आप लोगों का होता है। कुमुदनी, कुमुदनी दा के ऊपर छोटी की मात्रा लग जाएगी बस, कुमुदनी, कुमुदनी ये होता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध बताना है, संग्रहित, परिचित, प्रतिद्वंद, वशिष्ठ। ये चार में से आप लोगों को एक सही ऑप्शन चूज करना है जो वर्तनी शुद्ध है। ठीक, 57 नंबर प्रश्न का आप लोग को क्या हो जाएगा, प्रतिद्वंद सही हो जाएगा, प्रतिद्वंद सही हो जाएगा। संग्रहित की जैसे ग्राम ग में ये लगा है वो नहीं लगेगा, संग्रहित ये ऐसे लिखा जाता है, ये संग्रहित। ठीक, ये संग्रहित होता है। चलिए संग्रहित, और वशिष्ठ पूछ लिया, विशिष्ट पूछ लिया जाए तो विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। यहाँ ठा की जगह टा लग जाएगा बस। और परिचित जैसे पूछ लिया जाए तो परिचित नहीं होता, ये परिचित लिखा है, परिचित होता है। क्या होता है, परिचित। जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही है उसकी वर्तनी भी सही होगी, परिचित होता है। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। तिरस्कार, अंजलि, ब्रज, अनुवादित। 58 नंबर प्रश्न का आप लोगों का बताना है। तो तिरस्कार, तिरस्कार तो क्या है, हाँ 58 नंबर में शुद्ध वर्तनी बताना है आप लोग को। तो आप लोगों को तिरस्कार, अंजलि, ब्रज, अंजलि, ब्रज, तो आप लोगों की अंजलि सही है वर्तनी, बाकी तिरस्कार गलत है। तिरस्कार लिखा कैसे जाता है, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी रा पे, बाकी सब सही है। तिरस्कार ये ऐसे लिखा जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार ऐसे लिखा जाएगा, अंजलि सही है। जैसे ब्रज पूछा जाए आप लोगों को कैसे लिखा जाएगा, तो ब्रज आप लोग सब लिख लेंगे, जो परमानंद महाराज जी के भक्त होंगे वो सब लिख लेंगे ब्रज। ठीक है, अनुवादित, जैसे अनुवादित होता है, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। छत्रछाया, पुरस्कार, दुरावस्था, पुनरुत्थान। ये आप लोग को आराम से बता सकते हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। तो छत्रछाया आप लोगों को सही है, पुरस्कार क्यों नहीं सही है ये आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो लगा हुआ है ऐसा, ये ऐसे लिखा जाएगा, पुरस्कार ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पुरस्कार ये ऐसे लिखा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। और दुरावस्था क्यों नहीं सही है, दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है, दुरावस्था। आ नहीं, बड़ा की मात्रा रा में लगी, ये नहीं लगेगी। पुनरुत्थान जैसे होता है, अब पुनरुत्थान में क्या होता है, जैसे ना के नीचे, ना के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी है और ना के ऊपर उड़नी रा लगी है, तो ये दोनों नहीं लगेंगे। और जैसे अब लिख ही देते हैं पुनरुत्थान। ठीक है, क्या लिखा होता है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये होता है पुनरुत्थान आप लोगों का, ये नहीं होता है। दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी शुद्ध है। देखो भाई 60 नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्लैपिंग कीजिए, आप लोग हंसिए मुस्कुराइए कि आप लोग लास्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और आप लोगों की टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी ही बतानी है आप लोगों को। संशोधन, ससुर, अभीष्ट, द्वारका, इसमें सही वर्तनी कौन सी है। सही वर्तनी आप लोगों की द्वारका है। ठीक है, द्वारका है। संशोधन इसलिए गलत है क्योंकि संशोधन कैसे लिखा जाता है, ये आप लोगों का संशोधन, सॉरी संशोधन ये लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, संशोधन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का ये, अगला कौन सा गलत है, ससुर। ससुर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, ये ये लिखा जाता है, ये सवाल नहीं लगेगा बस। अभीष्ट जैसे, अभीष्ट नहीं, अभीष्ट नहीं होता है, इसको लिखना है तो अभीष्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट लिखेंगे, टा लग जाएगा, ठा इसमें लगा, द्वारका सही है। ये आप लोगों के 60 क्वेश्चन हो गए, ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए 60 क्वेश्चन। ठीक है, पूरे हो गए, आप लोगों की चौथी टेस्ट सीरीज कंप्लीट है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए, अच्छे से देखिए। और आप लोगों से निवेदन है कि इतनी मेहनत करने के बाद में यह टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसकी वैल्यू समझिए, वैल्यू समझ के अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन ध्यान से देखते हैं बारीकी से, तो आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में नहीं छूटेगा,
आप लोग 60 में 55-57 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये 60 में 60 वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं चलता, कोई पूरा नहीं करवा सकता। विरले होते हैं जो 60 में 60 सही करके आते हैं, और विरले में बनना नहीं है। 60 में 60 किसी के सही नहीं होते इतनी जल्दी, तो इतना नहीं लोड लेना है। जितने करवाए गए उतने सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। चौथी टेस्ट सीरीज है, अभी 60 टेस्ट सीरीज करवानी है, जिसमें 30 हिंदी के होंगे, 30 जीएस के होंगे। मस्त से करिए, टेस्ट सीरीज से आप लोगों की कट ऑफ निकल जाएगी। थ्योरी पढ़ें या ना पढ़ें कोई ज़रूर नहीं, लेकिन आप लोगों की प्रश्नोत्तरी ज़रूर होनी चाहिए। तो प्रश्नों का माध्यम जो है ये बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, अपने दोस्तों यारों में सीजिए, मम्मी पापा का मोबाइल लीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है, तो यह आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कीजिए। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। नमस्कार, जय हिंद।